सुप्रभात मेरे शेरों शेरनियों। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि जिस ट्रेंड्स को आपने आज ट्रेंडिंग पे डाला आज फिर नंबर वन है। इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन नंबर वन है और बनाए रखना, इन दोनों बातों में अंतर है। इसलिए आपको हर घंटे में आप पढ़ाई करते रहिए, अपने तैयारी करते रहिए, लेकिन हर घंटे में कम से कम 6 ट्यूट आपको करना है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना 40 मिनट के बाद टॉपिक चेंज करना होता है। बहुत ज़रूरी है आपके ट्यूट्स। अरे आपको पता है, आप ट्यूट्स कर रहे हैं, लेकिन सरकार के आईटी सेल्स इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि हमारे ट्यूट्स को नहीं जाने दे रहे हैं, हमारे कमेंट्स को नहीं जाने दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? भाई मेरे, समझना पड़ेगा आपको। लेकिन कोई बात नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि हमारे कमेंट्स नहीं जा रहे। अरे कितने आप रोकोगे, कितनी आईडी को ब्लॉक करोगे आप? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आज यूथ एक जो हो चुका है, आज नहीं पढ़ने वाला आपके फर्जी प्रोपेगेंडा में, नहीं पढ़ने वाला। अरे आपको याद है आपने कितने मुद्दे उठाए? मानता हूं मैं, जरूरी था, मैं मानता हूं इस बात को। आपने मुद्दा उठाया धारा 370, आपने मुद्दा उठाया 3 तलाक, आपने मुद्दा उठाया राम मंदिर। जितने मुद्दे उठाए हमने सब पे जिंदाबाद 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 का। लेकिन यूथ, फिर रोजगार, युवा, मुर्दाबाद नहीं चलेगा। आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और शायद ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? कल एक शेरनी ने मुझे कॉल किया और बोला, कन्हैया मुझे अब समझ में आ गया है, क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ी मोदी भक्त थी। मुझे यह समझ में आ गया कि जब आपकी रोशनी काम करेगी तभी टार्च मेरे काम आएगा। इसलिए रोजगार जरूरी है, और रोजगार से ज्यादा जरूरी नौकरी है। क्योंकि रोजगार तो आपने उसको भी नाम दे दिया जो आपने नरेगा में लोगों को लगाया। कितना लगाया कितना नहीं लगाया डजंट मैटर, मुझे जानना ही नहीं है। हाँ, ये भी टॉपिक था, जरूरी था। लेकिन हमें नौकरी चाहिए। नौकरियों के क्रिएशन की बात करते हैं आप। कितना क्रिएट किया आपने, कितना क्रिएट किया? अटल जी ने, मैं अटल जी का बहुत सम्मान करता हूं। अटल जी ने 17 कंपनियां लगाई सरकारी, 7 बेच दी। मनमोहन सिंह जी ने 23 कंपनियां सरकारी लगाई, 3 कंपनियां उन्होंने भी सेल कर दी। आपका डाटा इतना है कि खुद पढ़ लीजिए तो आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके। अरे अपने वादे, अपने प्रोपेगेंडे, अपने याद करिए मैनिफेस्टो, क्या कहा था आपने और क्या कर दिया। आज आप जरा सोचिए, जो यूथ, जो युवा आपके लिए लोगों से लड़ जाते थे, आज वही युवा आपसे सवाल कर रहा है। इसका मतलब बात तो कुछ ना कुछ बहुत गंभीर है। आपको समझना पड़ेगा इन शब्दों को। अगला, निजीकरण आपने किस तरीके से किया? हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई। और जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हो, उनकी देखिए आप, क्या स्थान था पूरे विश्व में, और आज आपने उन्हें कहां बैठा दिया। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, साथ तो सबका लिया, विकास चंद लोगों का किया। नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा माननीय मोदी जी। हम यूथ नहीं चलने देंगे ऐसा। अंत्योदय शब्द जो आपकी पार्टी के बहुत ही सम्मान से मैं नाम लेता हूं उनका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था कि समाज के एक अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए। आपको करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि अरबपति अमीर लोगों के बच्चे नौकरी की तैयारी नहीं करते, ये मुझे पता है। इसलिए आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, हम गरीब लोग हैं सर, आप समझिए। और हम अकेले नहीं हैं। करोड़ों युवा युवती, शेर और शेरनी आज तैयारी करें। किस परिस्थिति में तैयारी करिए, जरा आप उनको समझने की कोशिश करिए। आज मैं आपसे आप बातें करूं तो शायद मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरी अपनी खुद की व्यक्तिगत स्थिति मैं बता दूं आपको, नहीं बताऊंगा मैं। समझने की कोशिश करना पड़ेगा आपको। आप जानते हैं किन किन परिस्थितियों में बच्चे कैसे कैसे आके किस तरीके से तैयारी करते हैं, कितने साल तैयारी करते हैं। आप टाइम से वैकेंसी नहीं देते, जितनी जरूरत है वैकेंसी देते हैं तो उसकी परीक्षा ही नहीं लेते, परीक्षा ले लेते तो रिजल्ट ही नहीं देते। आप रिजल्ट लेने के बाद, रिजल्ट अगर आप दे भी देते तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं देते। आखिर कितनी कितनी धैर्य हम कहां से लेके आए हैं? कम से कम एक बार आप इस पे बोल दीजिए आके कि हम कितना धैर्य रखें। एक जॉब को पाने के लिए कितना साल चाहिए आपको, क्या आप हमें दे पाए? आप वो भी बोल दीजिए हम भी तैयार हैं, क्योंकि आपने जितना कहा मैंने सब पे जिंदाबाद किया। हम जैसे न जाने कितने शेर और शेरनियों ने, आपने एक एक चीजें कही और एक एक चीजों को हम लोगों ने फॉलो किया। लेकिन आप मेरे दर्द को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आप समझिए, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए।
अरे यहां तक की स्थिति आज आ गई है मेरे भाई, मेरे शेर शेरनी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो आपने भी न्यूज देखी होगी, सुनी होगी। जो मानसून सत्र है जो 14 सितंबर से शुरू होगा, सब कुछ होगा, संसद चलेगी, सत्र चलेगा, लेकिन क्वेश्चन आवर्स, जिसको प्रश्नकाल कहते हैं, उसको निलंबित कर दिया गया। सवाल ही नहीं पूछ सकते। जब संसद में सवाल नहीं उठ सकते तो हमारे आपके सवाल कैसे वो एक्सेप्ट करेंगे। आज जरूरत है आपकी आवाज को बुलंद करने की। बनाइए वीडियो, करिए मैसेज, और घंटे में, 1 घंटे में सिर्फ 6 ट्वीट चाहिए। कितने चाहिए? सिर्फ 6, बस, इससे ज्यादा नहीं। इतने लोग, इतनी संख्या है बेरोजगारों की, हम युवाओं की, हम यूथ की, कि खाली 6 ट्वीट आप खाली घंटे में करते रहिए। पूरे वर्ल्ड की मीडिया ना झुक के आके हमसे सवाल पूछे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखिए ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश की चाहे भर्ती हो 69,000, 68,500, आपने उसको सही से नहीं किया। 69,000 को आज भी आपने लटका के रखा। सब 69,000 की भर्ती नहीं होगी, सर मेरा नंबर कब आएगा, मैं तो उसमें नहीं हूं। हम जैसे न जाने कितने लाखों करोड़ों युवा, हर स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, हर स्टेट में यही चल रहा है, चाहे जिसकी सरकार हो। मुझे सरकार से मतलब नहीं, आई डोंट केयर एनी गवर्नमेंट। मुझे सवाल राजा से है। जो अगर आप राजा हैं तो सैलरी क्यों लेते हैं, और सैलरी लेते हैं तो काम करना पड़ेगा। इस बात को समझिए आप। कहते हैं कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया, हमारे पास विकल्प क्या है, मोदी जी का विकल्प क्या। हमने कहा विकल्प नहीं, अरे जरा जाके उनसे पूछो जिनका इकलौता लड़का था और बिगड़ गया लाड प्यार, अधिक लाड प्यार की वजह से, तो उन्होंने विकल्प खोजा नहीं, जो लड़का था उसी को सुधारा। आज हम सबको, युवाओं को, हम यूथ को, पूरे देशवासियों को यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास विकल्प नहीं है तो जो है हम उसी को सुधारेंगे, सवाल पूछेंगे। बुलंद करिए अपनी आवाज। कब खौलेगा आपका खून, कब खोलेगा, कब आएगी आपकी आंखों में आग, वो जो दिल में आग है ना, मुझे पता है आपके अंदर भी गुस्सा है, क्योंकि जितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है एक छोटी सी जॉब के लिए, गवर्नमेंट टीचर्स बनने के लिए, अलग अलग चीजों की जॉब के लिए, मुझे पता है आप भी सर्व कर रहे हैं, आप भी सफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए। अगला मुद्दा, अरे मुद्दे की बात तो छोड़ दीजिए। आपके मंत्री साहब ने कहा था, माननीय पीयूष गोयल जी ने, कि नौकरियों को जाना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। नौकरियां ले ली, अर्थव्यवस्था कहां पे है? अरे एमएसएमई को अगर छोड़ दिया जाता महोदय, एमएसएमई को, तो आज 23.9 की जो माइनस में हमारी अर्थव्यवस्था है, यह सियाचिन की जितनी डिग्री माइनस में होती है उतना जाके पहुंचता। लेकिन यह तो आपकी चालाकी है कि आपने उसको काउंट ही नहीं होने दिया। ध्यान दीजिए, देना पड़ेगा। हम यूथ जाग चुके हैं। अरे हम जैसे लोग, मोदी भक्त, इतनी शिद्दत से आपकी एक एक वीडियो, एक एक स्पीच मैंने सुनी है। जो लोग आपके लिए लोगों से लड़ते थे, आज आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप समझिए इन चीजों को, कब समझेंगे आप? मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे दोस्त, मेरे शेरों शेरनी, अपनी आवाज बुलंद करिए, ट्वीट करिए। कोई उपद्रव नहीं करना है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है, कहीं धरना नहीं देना है, कहीं अनशन पे नहीं बैठना है। डिजिटल जमाना है, हमें डिजिटल आंदोलन करना है, डिजिटल मूवमेंट को चलाना है। चल चुका है, बनाए रखना है। अरे कितने सर लोग मेरा साथ दे रहे हैं हम लोगों का, चाहे अभिनव शर्मा सर हो, चाहे रवि सर एनडीटीवी हो, चाहे काजल मैम हो, मैं कितने लोगों का नाम लूं, न जाने कितने लोग अपनी जान की बाजी लगा के हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जो लोग हमारे लिए इतना कर रहे हैं, आप अपने लिए अपनी आवाज कब उठाएंगे? कब जागेगा आपका जमीर? जब खुद पे बीतेगी तब समझोगे आप। समझ जाइए, बहुत जरूरी है आपका समझना, क्योंकि आप आज नहीं जागे तो शायद मौका मिले। मेरी बात समझ रहे हैं ना? उठिए जरा, क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी ने ही कहा था कि धर्म से बड़ा देश होता है। अगर धर्म बड़ा होता तो विभीषण का तार न कहलाता। आप समझिए इस शब्दों को। गुस्सा बहुत है, लेकिन मैं कोई शब्द गुस्से में नहीं बोलना चाहता। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। समझ जाइए, उठिए, उठाइए मोबाइल, करिए डाउनलोड ट्विटर को, और हर घंटे में 6 ट्वीट केवल करिए बस। बाकी तैयारी करते रहिए, आपकी तैयारी जरूरी है। सरकार अलग अलग प्रोपेगेंडा हमारे आपके बीच में लेके आएगी,
चाहे वो चीन का मुद्दा हो, चाहे पबजी का मुद्दा हो, या अदरवाइज बहुत सारे मुद्दा। आई डोंट केयर, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। मुझे सिर्फ एक सुनना है और एक ही चीज बोलना है, हमें नौकरी चाहिए तो चाहिए। क्रिएट करिए। आप क्रिएट करने के बजाय आपने एकदम ध्वस्त कर दिया। जॉब को क्रिएट करिए, सरकारी नौकरियां लेके आइए हमारे लिए। हम जानते हैं कि हमारा टारगेट है 100% साक्षरता, 100% साक्षरता है। और यह भी मुझे पता है, ये हमारे यूथ को पता है, हमारे शेर और शेरनी को पता है कि 100% साक्षरता का लक्ष्य हमारा है, लेकिन 100% लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, ये मुझे पहले से पता है। और मानिए, जितने भी संसद सदन में बैठे हैं, ये हमारे यूथ है ना, आपसे कम पढ़े लिखे नहीं है, ये इस डाटा को समझते हैं। अरे सबको नहीं, जो योग है कम से कम उनको तो दीजिए, और योग को दीजिए, उससे पहले योग्यता साबित करने का मौका दीजिए। करिए दुरुस्त अपने सिस्टम को, क्योंकि ये यूथ, ये युवाओं की आवाज है, उठ चुकी है आवाज, इसे आप दबा नहीं पाएंगे। बहुत कोशिश आपने करी होगी, मुझे पता है आपके पास टीम है, सब कुछ है, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन ये यूथ है। क्योंकि जब विद्यार्थी, स्टूडेंट्स का माथा सटकता है ना, तो वो क्या कर सकता है, ये आपने 2014 में देखा है। पीएम बनाने में सबसे बड़ा योगदान हम युवाओं का, हम शेरों शेरनियों का है। आप समझिए इस बात को। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है सूरत हाल बदलनी चाहिए। समझिए इस चीज को, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है सूरत हाल बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में सही, परंतु ये आग जलनी चाहिए। जलाए रखना आंदोलन को, बनाए रखना। इतनी आसानी से हम हार मानने वाले नहीं है। मत मारना हार, लगे रहना। केवल केवल और केवल 1 घंटे में 6 ड्यूटी तो करना है, क्या जाता है आपका? घर से बाहर भी तो नहीं निकलना है। तो समझिए मेरे शेर शेरनी, आइए आगे और करिए ट्यूट। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।